आज के इस वीडियो में डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी के बारे में बात करने वाले हैं। ये भी पेमेंट करने का एक तरीका है और चेक के बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि चेक के ही जैसा आपको देखने को मिलेगा। बट चेक के मुकाबले डीडी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड और सिक्योर है, क्योंकि अगर आप लोग चेक लेते हैं तो चेक से आप पैसे कैश निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपका चेक खो जाता है तो वैसे में कोई भी चेक के थ्रू कैश करा सकता है। जबकि डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है जिसके भी नाम से सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है। और ट्रस्टेड इसीलिए है क्योंकि अगर एक बार किसी भी चेक को आप तैयार करते हैं तो वह चेक बाउंस हो सकता है, या फिर कई बार आपने नोटिस किया होगा चेक बाउंस हो भी जाता है, लेकिन डीडी कभी भी बाउंस नहीं होता, क्योंकि जिसके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है वो बंदा उसी टाइम पेमेंट कर देता है, इसलिए कभी भी डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता, जबकि चेक बाउंस होने का खतरा होता है। और चेक के लिए आपका अकाउंट बैंक में होना जरूरी है, जबकि डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको बैंक में अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं होता। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी डीडी जारी करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, आप किस तरीके से डिमांड ड्राफ्ट इशू करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितना लिमिट रहेगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी दो तरीकों से जारी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में आपको क्या करना है, किसी भी बैंक में जाना है और वहां पर आपको बोलना है मुझे डीडी तैयार करना है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जारी करवाना है, तो वहां पर आपको ऑफलाइन भी डिमांड ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट ज़्यादातर आपको फीस पे करने में या फिर किसी भी सरकारी संस्था में काम आते हैं, तो आप जारी करवा सकते हैं ऑफलाइन भी जा करके। अगर आपको ऑनलाइन जारी करवाना है तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। सिंपल आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैं अभी आपको एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का प्रोसेस बताऊंगा। आप किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट जारी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। सिंपल आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा को डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको मेन्यू बार पर क्लिक करना है, यानी कि थ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेमेंट एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा इशू डिमांड ड्राफ्ट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इशू डिमांड ड्राफ्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपके केस में इशू डीडी का ऑप्शन दिखे तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना है, उसके बाद सबमिट। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आपको बैंक की तरफ से डिमांड ड्राफ्ट की लिमिट दी जाती है तो ही आप डिमांड ड्राफ्ट जारी करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। यहाँ पर आपको लिमिट भी दिखा दिया जाएगा, जैसे देखिए डिमांड ड्राफ्ट लिमिट है अभी मेरे केस में 0 रुपया है। मैं डिमांड ड्राफ्ट जारी तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है अगर आपके केस में डिमांड ड्राफ्ट कम है, जैसे कि मान लीजिए 20,000 30,000 का है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप चेंज लिमिट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट लिमिट अभी 0 दिख रहा है, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स ट्रांजैक्शन लिमिट आपको दिख जाएगा और मैक्सिमम लिमिट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप एक दिन में मैक्सिमम 5 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जारी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख देता हूँ 20,000, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको आपको कस्टमाइज कर लेना है अपने हिसाब से, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में सबमिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओके आपको कर देना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा, आपको वेट करना है। अब यहाँ पर आपको अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा ओडी ट्रांजैक्शन लिमिट और टैक्स ट्रांजैक्शन लिमिट। तो जिसको भी आप अप्रूव करना चाहते हैं सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद अप्रूव कर दीजिए। इस पर आपको क्लिक करना है और एक और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद लिमिट चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट दिख जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच, बैलेंस, सब कुछ। अगर आपके केस में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप जिस अकाउंट के थ्रू डीडी जारी करना चाहते हैं सिंपल आप उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर कितने अमाउंट का डीडी जारी करना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम आप लोग एक दिन में 5 लाख रुपये का डीडी जारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर 20,000 ओनली दिख जाएगा। और यहाँ पर अब आपको इन फेवर ऑफ, यहाँ पर उनका नाम डालना है जिनके नाम से आप डीडी जारी करना चाहते हैं। जो भी उनका नाम है अकाउंट में, उनका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, सही नाम डालिएगा यहाँ पर इस बॉक्स में। उसके बाद पर्पस क्या है, यहाँ पर से आप पर्पस सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, डोनेशन, जो भी है आपका पर्पस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपको नीचे आना है, डीडी और बैंकर चेक टू बी इशूड एट, यहाँ पर ब्रांच कोड डालना है और यहाँ पर ब्रांच नेम आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड बॉक्स में उनका ब्रांच कोड डालना है जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट पे करने वाले हैं, यानी कि पैसे पे करने वाले हैं। उनका ब्रांच कोड यहाँ पर डालिए, गेट ब्रांच नेम पर क्लिक कीजिएगा तो ब्रांच नेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप दूसरे ब्रांच से डीडी जारी करना चाहते हैं फर्स्ट बॉक्स में, तो आप ब्रांच कोड चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्रांच नेम आ जाएगा जब आप गेट ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डिलीवरी मोड, कलेक्ट इन पर्सन और दूसरा कुरियर। अगर आप कुरियर को सेलेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको अलग से फीस पे करना होगा। जितने रुपए का आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जारी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना होगा, प्लस जीएसटी भी आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कलेक्ट इन पर्सन को सेलेक्ट करके और सबमिट करते हैं तो आप जिस ब्रांच को यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में दिया है, यहाँ पर इस ब्रांच में जाकर के आपको डीडी को लेना है। ठीक है ना, वहां पर जाकर के आपको कलेक्ट करना है अपना डीडी, तो कोई भी अलग से चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप कलेक्ट इन पर्सन कर दीजिए। उसके बाद सबमिट। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये बताया गया है ड्राफ्ट अमाउंट शुड बी लेस देन यूजर्स डिमांड ड्राफ्ट लिमिट RS 0.00, यानी कि मेरे जो डिमांड ड्राफ्ट की लिमिट है अभी 0 रुपया है, इसलिए यहाँ पर मैं आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह से एक कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, रिव्यू पेज, और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखाया जाएगा, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ब्रांच, डिमांड ड्राफ्ट अमाउंट, सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। और टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना है यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होगा। जितने रुपये का आप डिमांड ड्राफ्ट जारी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपसे अलग से चार्ज लिया जाएगा, प्लस जीएसटी। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। बस इतना ही आपको करना है, आपका डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिया जाएगा। अगर आपने कुरियर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो बाय पोस्ट आपका डीडी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर, जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड एड्रेस है, उस पर पार्सल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इन पर्सन सेलेक्ट किए हैं तो फिर आप बैंक में जाकर के इस स्लिप को प्रिंट करवा लीजिएगा और उसके बाद बैंक में जाकर के सबमिट कीजिएगा, तो आपको हैंड टू हैंड आपका डीडी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही डिमांड ड्राफ्ट को इशू करवा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, अब आप लोग डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब आप लोग घर बैठे ही डीडी इशू करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मन में डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के बारे में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।